व्यास का जन्म सत्यवती से कैसे हुआ था? गंगा ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? सत्यवती और पराशर के बीच क्या संबंध है? गंगा ने शांतनु को क्यों छोड़ा? पराशर किसका पुत्र था? जानकर हैरान हो जाएंगे, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कर दें। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा कि यह तो अनैतिक होगा। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। व्यास का जन्म सत्यवती से कैसे हुआ था? शिव ने वरदान दिया कि पराशर का पुत्र वशिष्ठ के बराबर ब्रह्मर्षि होगा और अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होगा। पराशर ने सत्यवती से व्यास को जन्म दिया। उसने गर्भधारण किया और तुरंत व्यास को जन्म दिया। व्यास वयस्क हो गए और अपनी मां से वादा करके चले गए कि जब भी जरूरत होगी वे उनके पास आएंगे। सत्यवती और पराशर के बीच क्या संबंध है? महाभारत में ऋषि पराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए और उनके साथ विवाह पूर्व यौन संबंध बनाए, जिसके परिणाम स्वरूप महर्षि कृष्ण वेद व्यास का जन्म हुआ। सत्यवती का बाप कौन था? वह ब्रह्मा के शाप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपरिचर वसु द्वारा उत्पन्न एक कन्या थी। इसका ही नाम बाद में सत्यवती हुआ। शांतनु ने सत्यवती से शादी क्यों की? बाद में राजा शांतनु उसकी सुगंध और सुंदरता से मोहित होकर सत्यवती से प्रेम करने लगे। उसने अपने पिता की इस शर्त पर शांतनु से विवाह किया कि उनके बच्चों को राजगद्दी मिलेगी। शांतनु के सबसे बड़े बेटे और युवराज भीष्म के जन्मसिद्ध अधिकार को नकारते हुए। सत्यवती पिछले जन्म में कौन थी? सत्यवती अपने पिछले जन्म में अच्छोदा नामक एक दिव्य अप्सरा थी। वो बर्हिषद पितरों के कुल से उत्पन्न हुई थी। जब वो घोर तपस्या करने लगी तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पितर उसके सामने आए। पराशर किसका पुत्र था? पराशर के पिता का नाम शक्तिमुनि था और उनकी माता का नाम अद्यशंति था। शक्तिमुनि वशिष्ठ ऋषि के पुत्र और वेदव्यास के पितामह थे। इस आधार पर पराशर वशिष्ठ के पौत्र थे। शांतनु ने सत्यवती से शादी कैसे की? पराशर मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कुहरे का जाल रच दिया ताकि कोई और उन्हें उस हाल में न देखे। इस प्रकार पराशर व सत्यवती में प्रणय संबंध स्थापित हुआ। सत्यवती का दूसरा नाम क्या है? सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा था। इसके शरीर से मछली के जैसी दुर्गंध आती थी। मत्स्यगंधा नाव से लोगों को यमुना पार कराती थी। गंगा शांतनु की पत्नी कैसे बनी? राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनसे प्रेम करने लगे और विवाह कर लिया। गंगा ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? राजा ने गंगा से विवाह करने की इच्छा बताई तो गंगा ने शांतनु के सामने शर्त रखी कि उसे अपने अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस दिन शांतनु उन्हें किसी बात के लिए रोकेंगे वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। शांतनु ने गंगा की ये शर्त मान ली और विवाह कर लिया। गंगा ने शांतनु को क्यों छोड़ा? वह सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर कि शांतनु कभी भी उसके कार्यों के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। उन्होंने शादी कर ली और बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने बच्चे को डुबो दिया। शांतनु उससे कारण नहीं पूछ सका।
क्योंकि उसने वादा किया था कि वह उसे छोड़ देगी। राजा शांतनु के दुखी रहने का कारण क्या था? वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो वे बहुत उदास रहने लगे। इस रहस्य का पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।